आप सभी बाबा के बच्चे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं और पुरुषार्थ में हर एक पुरुषार्थी आगे बढ़ने की कोशिश करता है और आगे बढ़ते बढ़ते फिर अपनी मंजिल पर तो पहुंचना है। अभी आपने सुना कि अब हमको क्या पुरुषार्थ करना है। कई लोग पूछते हैं, बहन जी बताओ मैं क्या पुरुषार्थ करूं, तो बाबा को सुनाई देता है। बाबा का काम है सुनाना, हमारा काम है करना। तो हमारी अंतिम समय की तैयारी का पुरुषार्थ होना चाहिए, क्योंकि समय, बाबा कहता है जो समय चल रहा है, वैसे तो हम संगम पर बैठे हैं, अब संगम के बाद हमको कहाँ जाना है? जरूर सतयुग में जाएंगे, नई दुनिया में जाएंगे। तो पुरुषार्थ हमको सतयुग में नहीं करना है, पुरुषार्थ हमको संगम पे ही करना है। तो अंतिम समय की तैयारी का क्या क्या विशेष हमको धारणाएं चाहिए, जिसके लिए सबसे पहली बात ये है कि हम सभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। बाबा कहता है ना, इच्छा मात्रम अविद्या। आप सबसे पूछा जाए कि आपके मन में कोई इच्छा है, तो कहने में तो सभी कहेंगे नहीं बहन जी कोई इच्छा नहीं है। परंतु जो बाबा सुनाता है इच्छाएं होती है, जब पूर्ण नहीं होती है तो क्या होता है? दुख होता है, परेशानी होती है। तो हमारी जीवन जो है ब्राह्मणों की अनासक्त वृत्ति, कोई भी इच्छा मात्र अविद्या, बाबा कहता है ये है पुरुषार्थ की लास्ट समय की तैयारी। तो हमको किसी भी बात की इच्छा नहीं रखनी चाहिए जिसमें देह संबंधों की, देह पदार्थों की, किसी भी वस्तु की कोई न कोई इच्छा तो होगी, वो होगी तो किसी की ना। क्योंकि सबसे पहले हमारे देह की इच्छा को भूलना है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि जब इस शरीर से जाएंगे तो शरीर तो जाएगा नहीं, ये तो आप सभी को पता ही है। तो जब हमको देह को छोड़ना ही है, देह संबंधियों को भी छोड़ना है, देह के पदार्थों को भी छोड़ना है, तो फिर इच्छा करके क्या करना है? सब कुछ यही छोड़ के जाना है। कहावत में भी कहते हैं अकेले आए अकेला जाना। दुनिया को तो हम सुनाते हैं, लेकिन सबसे पहले तो बाबा हम ब्राह्मणों को ये बताता है कि बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बनो। आप लोगों से पूछा जाए आपको कोई इच्छा है किसी को कोई इच्छा? देह में तो इच्छा जाती है और तो जाए न जाए, लेकिन ये जो देह है इसमें तो जाती है। कोई बीमारी होती है, कोई दुख होता है, तो कहाँ बुद्धि जाती है? योग में भी बैठेंगे तो कहाँ मन जाता है? देह में। देह की कोई बात याद आती है, देह संबंधी याद आता है, अगली पिछली कोई भी पुरानी बात याद आती है,
इसने मेरे से ये किया, इसने ये किया। तो वो जो हमारी बातें हैं, संकल्प है, ये भी इच्छा है। और अगर वो देह को नहीं भूल पाते हैं तो आत्मा कैसे समझेंगे? क्योंकि जब हम जाएंगे तो देह को यही छोड़ना है। देह संबंधी चाचे, मामे, काके, भाई, बंधु जितने भी है, जिनको आप कहते हैं ना ये मेरा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है। लेकिन जब आए थे तो अपने साथ किसी को लाए थे? ये सब संबंधी लाए थे? कोई नहीं। अब जाएंगे तो भी कोई नहीं। होना है अंतर्मुखता। क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे जब संसार में हम रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, तो कई लोग कहते हैं बहन जी हम अंतर्मुखी हो जाएं तो परिवार में कैसे चलेंगे, संसार में कैसे चलेंगे? तो बाबा ने हम सब बच्चों को कर्म योगी बनाया। कर्म करो, परंतु हाथों से काम करो, बुद्धि से बाबा को याद करो। तो जितने जितने अंतर्मुखी होंगे तो आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि आपकी अंतर्मुखता होने से, अंतर्मुखता का मतलब क्या है? अंदर में जाओ। अंदर का क्या है? आत्मा। बाहर क्या है? शरीर। तो बाबा कहता है अंतर्मुखी होंगे तो सुख शांति का अनुभव होगा। लेकिन अगर बाहर मुखी होंगे तो न शांति का अनुभव है, न सब हमको पवित्रता का अनुभव होता है। इसके लिए अपने अंतर्मुखता को बढ़ाओ। क्योंकि आप देखेंगे जब लोग आपस में मिलते हैं तो बार बार की बातें, फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया, फलाना ऐसे करता है, तो बाहर मुक्ता बहुत है। बाहर वालों को देखते हैं, लेकिन जो मैं आत्मा अंदर बैठी हूँ, उस अंदर जो आत्मा है, अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो हम अपने आप की जांच करनी है। तो हमको रोज 15 मिनट कम से कम एकांत में बैठ के अपनी जांच करनी चाहिए। आपने सुना भी था कि ब्रह्मा बाबा जो थे वो रोज दरबार लगाते थे। वो अपने कर्म इंद्रियों की जांच क्या करते थे कि आज किस कर्म इंद्रिय ने मुझे धोखा दिया। आंख ने दिया, कान ने दिया, मुख ने दिया। धोखा कौन सा दिया? जो नहीं देखने वाली चीज मैंने देख ली, जो नहीं बोलना था वो बोल लिया, जो नहीं सुनना था वो सुन लिया। इसलिए बाबा कहता है जिसमें तुम्हारा काम नहीं, जिसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तो उसको देखते ही क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जब कोई चीज देखी जाती है तो संकल्प तो चलेगा, और संकल्प में हमारा टाइम वेस्ट जाता है। तो उस समय को वेस्ट नहीं गंवाना है। ये समय कमाई का है, ये समय पढ़ाई का है, ये समय अपने विकर्मों को विनाश करने का है। आप देखो आज संसार में कितनी अशांति है, बीमारियां है, तो अरे क्या कहता है बहन जी, हिसाब किताब है ना, मेरे पाप कर्म है ना, तो इसीलिए अपने टाइम को सफल करना चाहिए।
साईं को बाबा की याद में, सेवा में, अपने पुरुषार्थ में बिजी रहेंगे तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। क्यों हम यहाँ आए हैं? परिवर्तन होने के लिए। हम ज्ञान योग में क्यों आए हैं? भाई मुझे देवता बनना है। रोज मुरली सुनते हैं, मुरली को अगर ध्यान से सुनते होंगे तो रोज मुरली के अंदर बाबा हमको योग के बारे में और धारणा के बारे में विशेष अटेंशन खिंचवाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान सुनना और ज्ञान सुनाना ये तो बहुत ईजी है। भक्ति में भी लोगों को कथा सुनते थे और सुनाते थे। अभी मुरली सुनते हैं और याद भी नहीं रहती है। पूछेंगे आज का स्लोगन क्या था, आज बाबा ने क्या वरदान सुनाया। कहते हैं बहन अच्छा तो बहुत था लेकिन मैं भूल गया। ज्ञान को भूल जाते हैं और जो व्यर्थ की बातें हैं, इधर उधर की व्यर्थ का चिंतन है वो अधिक चलता है, वो नहीं भूलती है। 10 साल 10 दिन की पहले कोई बात सुनी है उसको रिपीट कर सकते हैं। तो इसके लिए समय को वेस्ट नहीं करो, अपने श्वास को भी वेस्ट नहीं करो। अपने तन से जो सेवा करते हो उसमें भी बाबा की सेवा करो। देहधारियों की तो सेवा करते हैं, अपने परिवार की भी सेवा करते हैं, धंधा दौड़ी भी करते हैं, वो तो करना ही है, वो तो कर्म है, वो योग नहीं है। कहीं कहते नहीं मैं तो सारा दिन बाबा को याद करता हूँ, चाहे मैं ऑफिस जाता हूँ चाहे मैं बिजनेस करता हूँ तो मुझे बाबा याद है। बाबा मुरली में कहता है नहीं बच्चे, तुमको मियाँ मिट्टू नहीं बनना है। ये कहना, इसको बाबा मियाँ मिट्टू कहता है। यानी जो बात कह रहे हैं वो इसी तरीके से कहते हैं, बस उस बात को कुछ तो कहना है ना। लेकिन बाबा तो चतुर्भुजान है, बाबा अंतर्यामी है, बाबा जानी जाननहार है, बाबा सर्वशक्तिमान है। तो हमारे हर बात को बाबा जानता है। बल बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारे संकल्पों को थोड़ा ही देखता हूँ लेकिन जानता तो है ना। करना सब कुछ है, कर्म करते हुए उसमें फंसे नहीं। हम कोई छोटी सी बात होगी तो उसमें फंस जाते हैं। हम बाबा कहता है अधीन नहीं होना है, हमको अधिकारी बनना है। संगम पे भी अधिकारी है, बाबा से वर्षे के अधिकारी, बाबा से प्यार के अधिकारी, बाबा से शक्ति लेने के अधिकारी। और सत्युग में जाएंगे तो वहाँ तो विश्व के मालिक होंगे। इसलिए कभी कभी बाबा कहता है मालिक तो मालिक। जब तक मालिक नहीं बने हैं तब तक मालिक नहीं बनेंगे। दुनिया में भी आप देखेंगे जो बच्चे होते हैं, अपने जो शरीर के जो बच्चे होते हैं वो हमारे क्या है, कहते हैं ये मेरे बच्चे हैं। वो जो बच्चे होते हैं उनको भी पता है कि प्रॉपर्टी मिलनी है तो मुझे ही मिलनी है, अधिकार रखता है। कोई भी बात बोलो नहीं मैं तो आपका बच्चा हूँ। तो बाबा भी कहता है बच्चे तुमको बाप से भी प्रॉपर्टी लेनी है। कौन सी प्रॉपर्टी? ये धन नहीं लेना है,
विनाशी धन की बात नहीं है। हमको बाबा कौन सा धन देता है? ज्ञान का धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, दुआओं का धन। अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हरे को देखना चाहिए मेरे पास अविनाशी धन कितना है। अगर अविनाशी धन होगा तो आप भरपूर रहेंगे। अगर अविनाशी धन नहीं है तो आत्मा फिर भरपूर नहीं होती है। उसका फिर ध्यान इधर गया, उधर गया, उधर में गया। तो इसीलिए जो बाबा ने ज्ञान का खजाना दिया है, गुणों का खजाना दिया है, हमको शक्तियों का खजाना दिया है, दुआओं का खजाना, वरदानों का खजाना। आप मुरली सुनते हैं, रोज वरदान मिलता है, क्या याद रहता है? बस पढ़ लिया छुट्टी। लेकिन जो बाबा वरदान देता है वो भी हमको याद रहे तो हमारे अंदर उस वरदान का मनन चिंतन चलेगा और उस वरदान के अनुसार अपने को हम देखेंगे कि बाबा ने आज जो मुझे ये वरदान दिया, क्या मैंने धारण किया? इसलिए बाबा की मुरली में रोज इतना बड़ा खजाना मिलता है जिस खजाने से खुशी मिलती है। मुरली सुनने से शक्ति बढ़ती है। मुरली सुनने से हमारे अंदर परिवर्तन आता है। अगर ज्ञान का खजाना नहीं है तो जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। और बाहर जब हम बाहर देखते हैं तो दिखाई देता है, दूसरों को भी दिखाई देता है कि देखो इस भाई में कितना परिवर्तन आ गया। आप सब हो रहे हैं परिवर्तन। कहता था अरे भाई ये तो बड़ा गुस्सा करता था, ये तो लड़ाई करता था, ये तो हरे को कुछ न कुछ बोल देता था, अब तो बड़ा शांत हो गया है। घर वाले भी बोलते हैं आप लोग तो बड़े चेंज हो गए हैं। चेंज होने का मतलब ये नहीं कोई हमने कपड़े चेंज कर लिए, सफेद पहन लिए, अंदर की चेंज। तो जब हमारी अंदर की चेंज आती है तो हमारे संस्कार बदलते जाते हैं, हम सतो प्रधान बनते जाते हैं। जो सतो प्रधान व्यक्ति होता है वो शीतल होगा, शांत होगा, मीठा होगा और उसके संस्कार मिलनसार होगा।